और हाल मंगोल आ गए। चलो। अलाउद्दीन। फरहान भाई, शुक्र है कि तुम खैरियत से हो। ठीक है। जंगल भेड़ियों का घर होता है भाई, हमें क्या मसला हो सकता है। ओलोफेरा, तुम ठीक हो ना? शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। और सिर्फ हम सब नहीं, बाबा और वालिदा भी ठीक है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो और कैसे? ये सब तो मैं नहीं जानता भाई, लेकिन बाबा मंगोलों की कैद से बच निकले हैं। या मेरे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा, बहुत शुक्र है तेरा। शुक्र है अल्लाह का। उस रीछ की चीखों से पूरा जंगल दहल उठा था orhan भाई। वक्त आने पर उस रीछ की खाल में हम फंस भर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। हमारे सरदार दुश्मनों की कैद से बच निकले, अब दुश्मन अपनी खैर बनाए। हाँ बिल्कुल सही कहा, शाबाश। हमें खुफिया ठिकाने पहुंचना होगा, बाबा और वालिदा भी पहुंचने वाले होंगे। चलो। ठीक हो जाओगे तुम, बिल्कुल जल्द ठीक हो जाओगे। तुम तो उम्मीद से ज्यादा बहादुर निकले सारुजा। जितनी जोर से खंजर मारा था मैंने, उम्मीद नहीं थी कि तुम बर्दाश्त कर पाओगे। पियो, जल्दी से पियो। ठीक है। लगा था कि मार ही डालोगे, लेकिन तुमने बचा ही लिया। ये नहीं सोचा था मैंने। तुम्हारा बेहद शुक्रिया। ये बातों का वक्त नहीं है। तुम जितने कमजोर नजर आते हो उतने हो नहीं। खैर, जब तुम ठीक हो जाओगे हिसाब बराबर कर लेना। यूसुफ, इन शैतानों को कैसे हराएंगे? मैं कबीले वापस जाऊंगा और उगान को अपनी वफादारी का यकीन दिलाऊंगा। ये घोड़ा ले जाओ और उस्मान साहब को तलाश करो और बताओ कि मैं अब भी उनका वफादार हूं। कबीले में उनका जासूस बनकर रहूंगा और हुक्म का इंतजार करूंगा। ठीक है, ठीक है, पता तो लगा लूंगा, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे बताऊंगा? कबीले के करीब आना मुश्किल है। उस दरख्त की जड़ में रख देना, मैं आकर वहां से जो भी पैगाम होगा ले लूंगा। ठीक है। चलो, शाबाश, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आराम से बैठ जाओ। यूसुफ, हाँ? अगर तुम मुझे मार डालते तो फातिमा खातून का दिल आसानी से जीत सकते थे। मौका जाया कर दिया। हाँ, जो मुझसे मुकाबला करता है मुझे वो शख्स पसंद है। पहले ठीक हो जाओ तुम, फिर मुकाबला कर लेंगे हम दोनों। ठीक है, चलो। तो ये जगह है। बाबा, मेरे बाबा, शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान मत हो बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मैं बाबा। अब आप आ गए हैं तो सब ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी बिल्कुल। भाई कहाँ हैं मेरे? वो आपके साथ क्यों नहीं आए? आ गए मेरे भाई। बाबा, बाबा, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, बाबा। ओरहान, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपका साया हमेशा हम पर सलामत रहे बाबा।
शुक्रिया शुक्रिया अलाउद्दीन। बाबा अल्लाह का शुक्र है उसका। मुझे तुम जैसी बहादुर औलाद नवाजने वाले दिलेर कबीले और बेखौफ लोगों का सरदार बनाने वाले मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का हुजूर। हमारी गैर मौजूदगी में आप सभी लोग साबित कदम रहे हैं। साबित कदम रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, मिलकर एक साथ कुफार के खिलाफ जो कुछ किया जा सकता था आपने किया। जीते रहिए, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। इस झंडे की कसम खाकर कहता हूं, बहुत सी जानें कुर्बान की, आइंदा भी करेंगे। कसम खाते हैं, जरूर करेंगे। दुख और तकलीफ में आंसू बहाने वाली माँ और इन मुकद्दस सरजमीनों को अपने खून से सैराब करने वाले दिलेरों की कसम खाता हूं। हम सब कसम खाते हैं हुजूर। अपने घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया में पहुंचाई जाने वाली अपनी रिवायात और अपने सीनों में मौजूद देखते हुए कोले जैसे ईमान की कसम खाता हूं। हम भी कसम खाते हैं हुजूर। चंद खेमों पर मुश्तमिल ये कबीला इंशाअल्लाह बहुत जल्द खाइयों के लिए पनाहगाह साबित होगी। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह। हया में नौ के लिए दहकाई जाने वाली ये आग कुफार को जलाकर राख करेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले उस्मान को और फिर उसकी औलाद को हाथ से निकलने दिया। गलती पर गलती करते चले गए अल्तुगा। तुम्हें इन गफलतों की सजा झेलनी होगी। जहन्नुम जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अरले खान के अजाब से पहले उलू खान के अजाब से निमटना होगा। मेरी जान अली खान पर और मेरी गर्दन उलू खान पर कुर्बान। ये आग मेरे लिए कम है। उतार दो मेरी गर्दन उलू खान, फेंक दो मुझे आग के इस घड़े में। तुम जानते ही हो अल्तुगा कि मैं गाफिलों को तलाफी का मौका नहीं दिया करता। सिपाहियों, बुझा दो।
जाओ, दफा हो जाओ। जल जाए इस आग से। बुज़दिल इंसान, कहाँ भाग रहे हो? अपना काम करो। वो गफलत जिसका तुम शिकार हुए, लुकास, जान लो कि खुश नसीब सिर्फ अल्तुका नहीं, तुम भी हो। मेरे सिपाही सरहदों पर मौजूद हैं। जो कुछ भी करना है मैं उसके लिए तैयार हूं। उलुगान, उस्मान रियासत की हदूद से कभी नहीं भागेगा। जल्द या बदेर मिल ही जाएगा। तब तक हमें इंतजार करना होगा। एक दूसरे का साथ देना ही बेहतर रहेगा। सरोजा को दफन कर दिया तुमने? दिल छोटा मत करो मेरे भाई, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें। शुक्रिया बाला। हुजूर, आस पास से हमें बस यही कुछ मिल पाया है। ये कम तो है मगर हलाल है। ठीक है, खाना कम है लेकिन बरकत वाला है। पूरी दुनिया के दस्तरखान एक तरफ और ये मोहब्बत भरा दस्तरखान एक तरफ। क्या हुआ? आप खाएंगे नहीं? नहीं, भूख नहीं है बाला, अभी नहीं। पहले बच्चे और खौतीन खा लें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है बाबा। आपको खाना खाना चाहिए क्योंकि अभी लंबा सफर करना है। बिल्कुल। और आपने अपना खैमा भी तैयार करने नहीं दिया और ठंड भी हो रही है, थोड़ा सा तो खा लें। बाला, हमारे लोगों की हालत देखो, बेघर हो चुके हैं। ऐसी सूरत में खैमे के अंदर कैसे रह सकता हूँ? नहीं, हम वैसे भी उन लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है। जमीन हाथ से निकल गई लेकिन रिवायत बाकी है और हमेशा बाकी रहेंगी। अगर कबीले और महल हमारी पनाहगाह नहीं होते तो ऐसी सूरत में ये जंगल हमें आगोश में ले लेते हैं। फिक्र मत कीजिए, नए सिरे से शुरुआत की जाएगी और अल्लाह हमारा साथ देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सरदार, अलबाई की धोखेबाजी हो भी, काइयों से हम में से कोई गद्दार कैसे पैदा हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। अगर तुम लोग असल काई को देखना चाहते हो तो आयशा को देखना चाहिए। ये मेरे चचा संगुर्तकिन का खंजर है। ये हमारी नस्ल की जसारत, हमारी सरजमीन और कौम की आजादी की निशानी है। मुझे अपना बचाव करने के लिए खंजर आयशा ने दिया। आयशा ने अपनी बहादुरी से साबित कर दिया कि अपने वालिद की वो सगी औलाद है। और वो भी क्या कमाल अंदाज से किया। आयशा वो गाजी का साथ भी दे रही होगी, वो उसे तन्हा नहीं छोड़ेगी, है ना?
नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तुम परेशान मत हो, हम गाजी को जल्द ही छुड़ा लेंगे। गाजी ठीक है और ठीक ही रहेगा। छुड़ा लेंगे ना? ठीक कहा ना मैंने, हम छुड़ा लेंगे ना? इंशाल्लाह गाजी के साथ साथ रियासत को भी जल्द ही आजाद करवाएंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन ये सब करने के लिए जिस्म को तवानाई की जरूरत है। तो चलिए बस खाना शुरू कीजिए। चलिए बिस्मिल्लाह, चलिए खाना शुरू कीजिए। या अल्लाह, उस्मान सरदार को सुरखुरू फरमा दें, हमारी रियासत को बचा ले। मुझे भी इस कैद से निजात अता कर या रब, आमीन। ख्वामख्वाह गिड़गिड़ा रहे हो गाजी, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम ताकतवर हैं। मंगोल, तुम ताकतवर हो। ओलुगान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम मर भी गए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे किसी पर तरस नहीं आता। वो इंसान नहीं है चचा, और ना उसका साथ देने वाले। लेकिन क्या उस्मान सरदार भी ऐसे ही हैं? मेरे बाबा और सिपाहियों को अपना भाई समझते हैं। काश आप भी हमारे साथ होते चचा। काश आप भी इंसान होते। हमें इंसानियत की नहीं, ताकत की जरूरत है गाजी। मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे बाबा जैसा बनने नहीं दूंगा। छोड़ो मेरी टोपी। दे दूंगा तुम्हारी टोपी, मगर पहले मंगोलों की तरह लड़ना सीखो। अब ये तुम्हारी हुई, संभालो। तुम्हें लगता है तलवार देने से मैं मंगोल बन जाऊंगा? चचा हैं तो ये मत समझिएगा कि मैं आपके खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता। जरूर इस्तेमाल करो, किसने रोका है? बस गिरने ना पाए। मेरे खून से हो तुम, साबित कदम रहना। मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको मालूम है कि मुझे तलवारबाजी पसंद है और मुझे अभी तलवार चलाने की इजाजत नहीं। आप मुझे इसका लालच देकर अपनी तरफ करना चाहते हैं ना? तुम वाकई मेरे खानदान के हो, कोई शक नहीं। छोड़ो ये सब, सिर्फ तलवारबाजी के शौक से ये सब नहीं हो सकता। चलो दिखाओ कितनी महारत है तुम में, आ जाओ। अल्लाहू अकबर। शेर, कोई सोच सकता था कि हम मुट्ठी भर रह जाएंगे। हम मुट्ठी भर क्यों ना हो, फिर भी सब कुछ ठीक कर डालेंगे। मंगोलों को, बाजंतीनियों को अपने सामने झुका कर रहेंगे। बिल्कुल मेरे भाई, ठीक कहा तुमने। लगता है कि कोई आ रहा है। ये तो सरोजा सरदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हें क्या हुआ है मेरे भाई? ठीक हो, शुक्र है अल्लाह का। मुझे उस्मान सरदार से मिलना है, कुछ बातें करनी है। चलो ठीक है, आ जाओ। होलोफेरा, थोड़ा सा और खा लो। देखो तुम उम्मीद से हो, तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अपना। नहीं, मेरा पेट भर गया है, इतना बहुत है। तुम्हारा शुक्रिया गोंजा। बोलो फेरा, देखो गोंजा सही कह रही है, थोड़ा सा खा लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हमारी औलाद को भूखा क्यों रख रही हो? उसी की खातिर खा लो कम से कम। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहती हैं कि ओरहान भाई जैसा हो
तो फिर और ज्यादा खाना पड़ेगा आपको। देख रहे हैं ना बाबा कि ये बात कौन कर रहा है। तुम कितना ज्यादा खाना खाते हो ये सभी जानते हैं अलाउद्दीन। क्या बात कर रहे हैं orhan भाई, मैं कहाँ इतना ज्यादा खाता हूँ। अल्लाह हमें नेक और खुशियों में पलने वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। रब हमेशा हमें एक साथ इत्मीनान के साथ रहना नसीब करे। अपने सभी बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ ऐसे ही दस्तरखान पर बैठना नसीब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों को याद दिलाना होगा, दस्तरखान की शान तो मुझसे बढ़ती थी बाबा जान। अब तो तुम भी बड़ी हो रही हो फातिमा, फुप्पो जो बनने वाली हो। और हाँ मेरी बहन, अब तुम अपने भतीजे से जलना शुरू मत कर देना। रुको, मेरी बेटी बड़ी नहीं होगी, है ना फातिमा? जोर लगाओ। मरियम जल्दी हाथ दो अपना मुझे। जोर लगाओ कोशिश करो, मरियम, जोर हाथ लगाओ। पकड़ो मेरा। चलो ऊपर आओ जल्दी। शाबाश बेटी, हिम्मत करो। शाबाश। हाँ हाँ ख्याल से बेटी। समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। मरियम तुम ठीक हो मेरी बेटी? क्या पेट भर गया तुम्हारा? बस सर में दर्द हो रहा था जरा। जरा दिखाओ मुझे, तुमने ऐसा क्या सोच लिया जो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? अगर आप लोग ना होते तो शायद मर चुकी होती। उस्मान सरदार, आप जैसे आप लोगों ने अपनी औलाद को बचाया, बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे। तुम औलाद ही तो हो हमारी। काइयों का हर बच्चा हमारी औलाद है मरियम। चलो आ जाओ, चलकर थोड़ा आराम कर लो। हुजूर, लेकिन मैं तो काई नहीं और मरियम भी नहीं। कोई ना हो, खाला को इस बारे में बताना होगा मुझे। हुजूर, क्या हुआ सारोजा, सब खैरियत तो है? यूसुफ की वजह से मैं ठीक हूं, एहसान मत हो उसका। कुछ और भी बताना है? ठीक है, चलो खैमे में चलते हैं। ये रात होने से पहले आग बुझा देना। तुम्हारा कहना है कि यूसुफ अपनी बहन के साथ गद्दारी में उसका साथ नहीं दे रहा है ना सारोजा? अगर वो मेरे पेट में खंजर ना घोंपता तो हम दोनों ही मारे जा चुके होते। ये करना जरूरी था। अब उनको लगता है कि उनका साथ दे रहा है, मगर वो अपने दिल से आपके साथ है। उसकी बहन ने हमसे गद्दारी की मंगोलों से मिलकर, लेकिन उसके भाई को देखो वो कितना बहादुर है। अल्लाह उससे राजी हो। आमीन आमीन। ओलुगान और उसके साथ अलबाई यूसुफ पर एतमाद कर लेंगे, तुम्हें लगता है? काई कबीले में ना सही, लेकिन उसकी अपने कबीले में बात सुनी जाती है। अलबाई की बैत के इनाम के तौर पे बेगम खातून ने कैशली का इलाका यूसुफ के हवाले कर दिया। मतलब ये, उन मंगोलों के सामने सर झुकाने की वजह से केचली शाह का कबीला अब मंगोलों के कब्जे में नहीं रहा है ना? जी बिल्कुल। तो फिर यूसुफ से राब्ता कैसे किया जाएगा? क्या कोई तरीका है उससे मिलने का? वो सेरेंसू के इलाके में मौजूद बड़े दरख्त के आसपास आता जाता रहेगा, वहीं उसको पैगाम पहुंचाए जा सकते हैं। आला आला आला।
खाला तक सारी मालूमात पहुंचाना जरूरी है। काश कि मेरे पास कोई और रास्ता होता, लेकिन मैं मजबूर हूं। अपना इंतकाम तो मैं लेकर रहूंगी। तुम लोगों को मरियम से प्यार है, पोइना से नहीं। बोरान, हुजूर, हाई कोर्ट को दे दो। ये सरोजा की बताई हुई जगह पर रख के आएगा। इसके जरिए यूसुफ तक हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। रुको भाई, मैं दे दूंगा उसे। मंसूबा क्या है हुजूर? यूसुफ कबीले में क्या खिदमत सर अंजाम देगा? अब जबकि वो केशली शाह कबीला मंगोलों के मातहत नहीं रहा, तो इस सूरत यूसुफ को ओलुगान और अलबाई के सिपाहियों की नजरों से बचकर अपने सिपाहियों को हमारे पास रवाना करना होगा। हमारे कयाम नौ के लिए ये पहला और बहुत ही अहम कदम होगा। बूढ़ों का, बच्चों का और ख्वातीन का तलवार उठाना बहुत जरूरी है। हमें इस अहम मोड़ पर ताकतवर और दिलेर सिपाही चाहिए होंगे। और उसके बाद क्या होगा सरदार? अब जबकि सूरत हाल वाज़ेह हो गई है, तो बताओ सिपाहियों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? और हाँ, तलवार, तीर, कमान, मंजनीक और बारूद वगैरह हर किस्म के हथियार की जरूरत पड़ेगी। हाँ, हमारे सबसे अहम तरीन हथियार कबीले के इर्द गिर्द मुहाफिजों के रिहायशी मकामात के नजदीक रखे हुए थे। उन सब पर तो मंगोल कब्जा कर चुके हैं हुजूर। हम उन मकामात पर हमला करके सिर्फ वहां से हथियार ही हासिल नहीं करेंगे, बल्कि उस जगह मौजूद काफिरों का हम लोग घेरा भी तोड़ेंगे। अलाउद्दीन, सिपाहियों का मसला हल हो गया और हथियारों का भी। अब बताओ हमें और क्या चाहिए? खुफिया मालूमात सरदार। खुफिया मालूमात? हाँ, हमें सबसे पहले होशियार होना होगा, बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा। सिपाही हर जगह से मालूमात हासिल करेंगे और हमसे मुंसलिक झूठी मालूमात हर कोने, हर जगह पहुंच जाएंगे। ये जिम्मेदारी कायमास को दी जाए। अलाउद्दीन, उसे सबसे आगाह कर दिया जाए। हाँ माला, क्या कुछ है तुम्हारे दिमाग में? कुछ है तो बता सकती हो। तुर्कमानों में खौफ पैदा हो चुका है। हमें हर चीज से पहले यहाँ सरदारान और अवाम के दिलों में उम्मीद जगानी है। हमें उनके दिलों को मजबूत करना होगा। दुरुस्त कह रही। तुर्कों के दिल मजबूत और ईमान गैर मुतज़लज़ल है। अब से कुफार के दिल में हम खौफ पैदा करेंगे और अपने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा करेंगे इंशाअल्लाह सरदार। औलाद के लिए हुजूर, औलाद के लिए आपकी नाफरमानी कर रहा हूं, सिर्फ औलाद के लिए। चलो चले। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कबीले जाऊंगा और गाजी को छुड़ा कर ले आऊंगा। शरकुताई साहब, भाई क्या कुछ बताया इन्होंने? रात के इस पहर जेरकुताई साहब कहाँ जा रहे हैं? चलो चलते हैं। अब पहले
हम लोग अपने हथियार हासिल करेंगे। उसके लिए हमें तमाम तैयारियां मुकम्मल करनी होंगी। सुबह होते ही हम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और उनके मुहाफिजों पर धावा बोल देंगे। जो आपका हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं सरदार। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जरकुताई ने जिम्मेदारी से आगाह नहीं किया तुम्हें? नहीं सरदार, मैं इसी वजह से आपके पास हाजिर हुआ। वो बगैर किसी को कुछ बताए घोड़े पर सवार होकर कहीं रवाना हो गए हैं। हुजूर, वो जोश में आके अल्तुगा के पास चला गया है। यूसुफ तक मकतूब भी पहुंच जाएगा और हमें लगता है वो गाजी को बचाने गया है। जिम्मेदारी को और अपनी जान को उसने खतरे में झोंक दिया। माफ कीजिएगा सरदार, मुझे अपने प्यारे बेटे गाजी को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाना ही होगा। उसकी कैद का हर लम्हा मुझ पर बहुत भारी गुजर रहा है। मेरा दिल जख्म से छलनी है। मरियम, तुम सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। कोशिश करो आ जाएगी नींद। सुबह हमें बहुत सारे काम हैं। नींद पूरी होना जरूरी है। चलो सो जाओ जल्दी से। ओह, कौन है? जरकुताई आप? जरकुताई साहब, शुक्र है। यूसुफ जी। सारूजा ने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, मैं उस्मान सरदार के साथ हूं। मैं वाकई में उस्मान साहब के साथ हूं। आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? हुजूर का पैगाम है ये। ठीक है। कबीले में मौजूद सिपाहियों को जमा करो और हमारे साथ शामिल होने का हुक्म दो। समझ गया। हुक्म जारी कर दिया जाएगा। सरदार को बता दें।
मेरा बेटा, गाजी से मिले हो, वो ठीक तो है ना? ठीक है वो, आप परेशान मत हो। अल्तोगा ने उसे अपने खेमे में रखा है, मंगोलों जैसा बना रहा है। तो वो मुझसे इस तरह से इंतकाम लेना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जरकोदाई साहब रुके, अगर आपको वहां देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम सिर्फ हुजूर की जानिब से दी हुई जिम्मेदारी अदा करो, बस और कुछ नहीं। जरकोदाई साहब ऐसा मत करें। तुम बस एक ही जासूस बचे हो, ऐसा ना हो कि मेरा राज जाहिर हो जाए। तो खबरदार, अपनी जिम्मेदारी को खतरे से दो चार मत करना, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। यह मेरा मसला है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हम सबका। चलो अब जाओ तुम। सरदार, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। यहां से ये कबीले पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए इनमें से ज्यादा काफिर यहीं पर इकट्ठे हुए हैं। फतह कसीर तादाद की वजह से नहीं मिलती, फतह शुजात से, जहानत से, अल्लाह की मदद से मिलती है। हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। आईकुर्त हमारी खबर का इंतजार कर रहा है। शामिल। हुजूर। चलो वो खास तीर तैयार करो। जो हुक्म सरदार। चलो भाइयों तैयार हो जाओ, इनको अपने पीछे दौड़ाने के लिए। वो भाग रहे हैं, हमला करो उन पर, छोड़ना नहीं। पीछा करो उनका, किसी को जाने नहीं देना। चलो अब इन सब पे टूट पड़ो। चलो आ जाओ, शाबाश। पता नहीं गाजी कैसा होगा। जरकुताय गाजी को छुड़ा तो लेगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर छुड़ा लेगा, मगर जरकुताय ने जो किया वो गलत था। उस्मान सरदार के अहकामात ना मानकर उसने बहुत गलत किया है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से दोनों खैरियत से वापस आ जाएंगे। इंशाल्लाह सही सलामत वापस आ जाएंगे और वो माफी भी मांग लेंगे। इंशाल्लाह। हमने शिकार कर लिया और आप लोग अभी तक जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहे हैं। माशाल्लाह। तो मरियम कहाँ है? मरियम? वो तो जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी। क्या वो आपकी तरफ नहीं आई? नहीं, यहाँ नहीं आई। वालिदा, वालिदा, मुझे डर है कि वो कहीं जंगल में गुम तो नहीं हो गई। सिपाहियों, हमारे आसपास जितने भी जगह हैं वहां मरियम को ढूंढिए, जल्दी। मैंने उससे कहा था यहाँ से ज्यादा दूर मत जाना। इंशाल्लाह कुछ बुरा नहीं होगा उसके साथ। नहीं होगा इंशाल्लाह। चलो जल्दी। मेरी बेटी। खाला, तुम्हारा भिजवाया हुआ पैगाम मुझे मिल गया। हाँ, ये पैगाम देहान से खाला को दे दीजिएगा, समझ गए?
बहुत अहम है ये। बहुत ही समझदार है मेरी छोटी सी चिड़िया। खाला, खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो। उन्हें शक तो नहीं हुआ ना कि तुम कहाँ जा रही हो? हम जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगेगा कि मैं रास्ता भटक गई। बहुत ही शैतानी दिमाग है तुम्हारा। ये बताओ क्या सूरत हाल है वहां? आप लोगों के दरमियान एक गद्दार है खाला, यूसुफ। उस्मान सरदार भी जानते हैं ये। लानत हो उस पर। हमें तुर्कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उस्मान कहाँ छुपा हुआ है पता है तुम्हें? कारेन के पीछे जो जंगल है उसमें छुपे हैं। वो है ना, तुम्हारी मदद से उस्मान मर जाएगा, लेकिन तुम वहां मत जाना। ओलोगान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लुकास भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता खाला। उसने मुझे भी मारने का हुक्म दे दिया था। लुकास? हाँ, लुकास। मैं उससे इसका हिसाब जरूर लूंगी। उस्मान और बाला ने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था ना, ठीक हो गया क्या? बताओ मुझे। नहीं खाला, फिर से बुरे ख्वाब आने लगे हैं। फिक्र ना करो, दवा लाई हूं मैं तुम्हारे लिए। अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? पी लो ये जल्दी। मरियम खातून! वो लोग आ रहे हैं। मरियम खातून! तलवारें, नेज़े और बारूद उठाओ और उन्हें लादना शुरू कर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। हाय माशाल्लाह। हुजूर, इन तलवारों के साथ हम फिर से जंग में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जंग ही में कामयाब होना नहीं है, पहले अल्लाह की रजा हासिल करनी है। बिल्कुल हुजूर। कुफ्फार को यकीनन खत्म कर दिया जाएगा, उनकी नस्लों तक का सफाया हो जाएगा। हाँ, मगर यह सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं है, इससे दीन और फैलेगा। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। आ जाए, रवाना होंगे यहां से, तैयार हो जाए। सिपाहियों, फौरन घोड़े तैयार करो। आपके सिपाही और बाजंतीनी सिपाही उस्मान कहां छुपा है उसका पता तक नहीं लगा पाए। कहीं ऐसा ना हो। नहीं अलबाए सरदार, तुम्हें यह खौफ है कि उस्मान दोबारा आके अपना तख्त न संभाल ले। हद में रहो लुकास। अलबाए सरदार का खौफ बिल्कुल बरहक है। उस्मान ने अगर आकर अपना तख्त वापस ले लिया तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि इस दफा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सर तन से जुदा कर देगा। तुम भी मेरे साए में पनाह गुज़ीर हो और मेरे साए में रहने वाला मेरे सिवा किसी से भी नहीं डरता। उस्मान नहीं मिला तो क्या हुआ? वो खुद मैदान में आएगा। ये कैसे होगा? मैं उसकी रूह से रूह निकालूंगा, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता है।
उस सरजमीन के टुकड़े कर दूंगा। और तुम लुकास, उस्मान के कब्जे में मौजूद बाज़ंतीनी सरजमीन वापस लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कमांडर उलुगान। तीन कलों का इंतखाब कर लो और हमें बता देना। तुम्हारे इंतखाब करदा कले और उसमें रहने वाले लोग तुम्हें दे दूंगा, चाहे उन्हें गुलाम बना लेना या बेच देना, जो दिल में आए करना। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं उलुगान? मुझे महसूल दोगे, भारी महसूल दोगे। जरूर। बाज़ंतीनियों में तकसीम की गई जमीनें मेरी मिल्कियत है उलुगान। तुम भी मेरे मातहत हो। तुम्हारा खैमा, कबीला और ली जाने वाली हर सांस मेरी तरफ से तोहफा है। मत भूलना कि तुम अपने सरदार के मातहत गुलाम हो। इसी तरह तुम्हारी उम्र और हुक्मरानी लंबी हो सकती है। उसकी रियासत से मैंने जमीन काट दी है। उसके लोग दोबारा गुलाम बन गए हैं। जब ये सुनेगा उस्मान तो खुद मैदान में निकलेगा और फिर से उसे जंजीरों में जकड़ दूंगा। शैतान। जल्दी में क्यों खातून? उस्मान कहाँ है उस जगह का पता चल गया है। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो, शिकार के लिए जाना है। हमला होने वाला है। सरदार को फौरन खबर करनी चाहिए। गाजी को लेकर फौरन निकलना होगा। गाजी को लेकर फौरन निकलना होगा। इधर जरकुतार, अपने बेटे को लेने आए हो? हाँ। बेगम खातून का भाई यूसुफ गद्दार है। हम सबको उसने धोखा दिया है। उलुगान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? यूसुफ ने सारोजा को कत्ल नहीं किया बेगम खातून, बल्कि हमें धोखा दिया।
उसका मंसूबा यह है कि और तुम्हारी मातहती में किसली शाह कबीले के सिपाहियों को उस्मान की सफ में शामिल करेगा। अच्छा, तो उसकी बैत बहाना थी? नहीं, मेरा भाई मुझसे गद्दारी नहीं करेगा। खामोश खातून, चुप रहो ताकि अपने भाई के जैसा अंजाम ना पा सको। सबसे अहम ये कि उस्मान जहां छुपा है मुझे पता चल गया है। अब वक्त जाया मत करना, हमला कर दो। इससे ज्यादा बेहतर खबर तुम हमें नहीं दे सकती सोफिया। तुम्हें कहां से पता चला ये? जाल में फंसाना चाहती हो हमें? मैंने तुम्हें उस्मान के करीब अपने जासूस का बताया था ना, उसने बताया है मुझे। फौरन रवाना हो जाओ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा उस्मान? आ जाओ। लुकास, जिस पोइना को तुमने मारने की कोशिश की, उसी की मदद से उस्मान की जगह ढूंढ ली हमने। दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। तुम्हारी बेटी को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई? यह मुमकिन नहीं है। मेरी दवा की वजह से उसे माजी का कुछ भी याद नहीं है अब लुकास। अपनी टोपी नहीं छोड़ूंगा, अपनी टोपी नहीं छोड़ूंगा। हाँ। गाजी, 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 छोड़ूंगा नहीं। कौन हो तुम? रुको। बाबा। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा बाबा। बहुत जोर से मारा तुमने। कैसे आया यहाँ? गाजी चलो यहाँ से, हमें निकलना होगा यहाँ से, इससे पहले कि वो शैतान आ जाए। जल्दी जल्दी चलो। लगता है कि वो आ गए। हमें निकलना होगा यहाँ से चुपके। चलो यहाँ से। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी। चलिए बाबा, चले। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? ठीक हो। चलो जल्दी भागो, जल्दी, हमें निकलना है। बच गए। मतलब तुम मुझसे मिलने आ ही गए भाई। जब तुम मंगोलों के साथ थे इतने अहमक नहीं थे। तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसे छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि बच्चे अपने वालिदैन के ही वारिस हो। हाँ, जैसे तुमने अपने खानदान के साथ गद्दारी की, गाजी तुमसे गद्दारी करेगा। मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें यह दुख पहुंचाना। मैं ना उस्मान सरदार से और ना ही अपने बाबा से गद्दारी करूंगा। खामखा ख्वाब नहीं देखो चचा। मैं गाजी को यहां से निकालूंगा, फिर खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यही चाहते हो ना? ये अभी बच्चा है। अच्छी बात है, इस उम्र में ही हकीकत जान जाएगा। गाजी भागो!
बाबा, 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 छोड़ दो मुझे। बाबा, बाबा, छोड़ दो मुझे। बाबा, बाबा, तलवार फेंक दो भाई। अगर अपने बेटे को अपने सामने मरता नहीं देखना चाहते। बाबा मत करें। बाबा मेरी जान की फिक्र ना करें। बाबा, उस्मान सरदार को आपकी जरूरत है। मत करें बाबा। तलवार ना छोड़े। छोड़े मुझे, भाग जाए। बाबा आपने ये क्या किया? बाबा, 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 बाबा। तुम गलत रास्ते पर हो अल्तुगा, बहुत गलत रास्ते पर। अपने बेटे को आखिरी बार प्यार कर लो भाई, आखिरी बार। इसके बाद इसे तुम्हारा दुश्मन कैसे बनाता हूं देख लोगे तुम। सिसक सिसक के मरोगे। आसानी से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। मुझे मारने पर ज्यादा फख्र मत करना। तुम्हारा भाई तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों के इख्तिताम का सबब बनेगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, कसम खाता हूं। ठीक है। सिपाहियों, दोनों को जिंदान में ले जाके कैद कर दो। नहीं, नहीं बाबा, बाबा। चलो आ जाओ। ज्यादा बातें करने की छोड़ दो जरूरत उसे, नहीं छोड़ दो, हाथ मत लगा, छोड़ो। बाबा, दूर रहो उससे, छोड़ो से। सरदार, सरदार, जरकुताई की कोई खबर? बिल्कुल हुजूर, जरकुताई ने बड़ी बेवकूफी की है, लेकिन अपने बेटे को छुड़ाने के लिए ऐसा किया उसने। बुरहान, उसका बेटा हमारा बेटा नहीं है क्या? हा? मुनासिब वक्त पर गाजी को छुड़ा कर ना लेकर आते हम क्या? उसके इस फेल की वजह से एक नई मुसीबत आ खड़ी होगी हमारे सामने। जरकुताई सरदार मंगोलों को अच्छी तरह से जानते हैं। वो दोनों सही सलामत वापस आ जाएंगे। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं मैं। मुझे उस पर भरोसा है। अलाउद्दीन। सरदार, हम हथियार और बारूद से मालामाल हो गए हैं। ओह, यानी हम लोग कामयाब हो गए। शुक्र है अल्लाह का सरदार। मंगोल काफिरों के दिल में सयाफ औलाद घोपा है हमने। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। आ जाओ जवानों, हम जा रहे हैं। या, 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 या। जड़ी बूटियां जमा करते करते दूर चली गई थी मैं, और फिर भटक गई थी मैं। तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था मरियम। देखो मंगोल हर जगह घूम रहे हैं। दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना, समझ गई? दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। देखो तो इस प्यारी बच्ची को। ये बताओ, अच्छी तरह पेट भर लिया ना तुमने? हाँ, माशाल्लाह। इस मुश्किल तरीन वक्त में आपने हमारी मदद की। अगर आप ना होती तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होता? चलो अब जल्दी से अपने वालिदा के पास जाओ। तुम और तुम्हारी बेटी हमारे पास अल्लाह की अमानत है। दुआ है कि तुम दोनों कभी जुदा ना हो।
जैसे चाहो यहाँ ठहर सकती हो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ बाला खातून। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आराम करो जाके, जाओ। मगर ये औरत तो काफिर है ना? खामोश। आप इनकी मदद क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें नहीं करते। इनका मजहब कोई भी हो, इंसान तो है ना, समझी? रुक जाओ, इधर आओ, इस तरफ आ जाओ। रुको। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन थे, तमाम मखलूकात पर रहम करना सिखाया है। हाँ, इससे पहले क्या बात हो रही थी? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि उसी दौरान एक गैर मुस्लिम का जनाजा वहां से गुजरा। अल्लाह के रसूल ने देखा तो फौरन उठ खड़े हुए। वो क्यों? साहबा कराम ने भी ऐसे ही सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये गैर मुस्लिम का जनाजा है, इसके लिए आप क्यों उठ खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो और जनाजा गुजरने तक आप वहां खड़े रहे। कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जनाजों का एहतराम करना चाहिए। मगर हम हालत जंग में हैं, क्या इनकी वजह से हम इस सूरत हाल में नहीं है? ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। जो लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमारी जान, माल और दीन पर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ हम तलवारें उठाते हैं। वरना उनका मजहब, जबान और नस्ल जो भी हो, नाइंसाफी नहीं करते। खुसूसन बच्चे, खवातीन और मजलूम हमारे सर का ताज हैं। वो दिन जल्द आएगा जब रहम की ताकत के सामने कोई तलवार नहीं ठहर सकेगी। ये बात हमेशा याद रखना बेटी। चलो। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अरे लोगो, क़याम नौ की उम्मीद, हमारी तलवारें हम तक पहुंच चुकी। शाबाश। आए कुर्त। जी सरदार। हथियारों को महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाए। जो हुक्म सरदार। चलो।